हेलो मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। नवरात्र चल रही है, पूजा पाठ करो, मन को शांति पाओ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। ठीक, ऑप्टिकल रोटेशन में से होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्टिकल्स यानी कि ग्लासेस की मैं बात करूँ, इनडायरेक्टली बोलूँ तो चश्मा की बात कर रहा हूँ, और रोटेशन में क्या होता है, घूमना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से चश्मा घुमा घुमा के हमको पहनना है। ठीक है, तो चलिए, खुश हो गए। चलिए ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल रोटेशन ओरिजिनली क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिक्स हम बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स यहाँ लाइट, क्या पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, और रोटेशन मीन्स क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस के चारों ओर घूमना। देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारा सन हुआ। ठीक, ये जो हमारा सन हुआ, अगर इसके चारों ओर हमारे ये प्लैनेट्स हो गए, अगर ये रिवोल्यूशन कर रहे हैं, इस चीज़ को हम एक फिक्स के मतलब प्लैनेट की ओर ये चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, रिवोल्यूशन। रोटेशन किसको बोलेंगे, एक फिक्स एक्सिस पर, ये पृथ्वी का एक फिक्स एक्सिस होता है। ऐसे हम आपने देखे होंगे, जैसे एटलस जो होता है, हमारा एटलस होता है घरों में, ये क्या होता है, ऐसे झुका होता है और उसी पर हमारा पृथ्वी होता है, उसी पर हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। या फिर आपने कभी लट्टू वगैरह देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, हम जमीन पर ऐसे रखते, मतलब ऐसे रहता है और ये क्या करता है, घूमते रहता है एक फिक्स एक्सिस पर। ये देख रहे हैं ऐसे। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये जो पेन हम घुमा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा रोटेशन हो गया, रिवोल्यूशन। इस पेन के चारों ओर घुमा रहे हैं, रिवोल्यूशन हो गया। ठीक, तो हम लाइट के रोटेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन का यूजेस क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, क्या जरूरी है हमको इस चीज को पढ़ने के लिए। तो लाइट का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना कि हम बता सकते हैं किसी भी केमिकल चीज की या मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड की, कि उसकी प्योरिटी कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितनी है। समझ रहे हैं, एक सिर्फ लाइट का यूज करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी हम बता सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये मालूम हमें चलनी चाहिए कि क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होती है। जैसे कि हम साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बोल जैसे ही बोल रहे हैं तो हमारा जो साउंड निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे एयर में प्रेजेंट जो है पार्टिकल से टकरा रहे हैं, टकराते टकराते आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो मीडियम जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, ये सब क्या है, मीडियम्स है। तो क्या हमारे लाइट को भी मीडियम्स की जरूरत होती है, लाइट्स को भी मीडियम की जरूरत होती है। देखिए यार, हमें धोखा दिया गया है। ठीक है, गर्लफ्रेंड ने नहीं दिया है, दुकान वाले ने दे दिया है। हम मारकर लाते हैं, कोई चलते नहीं है यार, बताओ, ऐसे धोखे देते हैं। ठीक है, लाइट की हम बात कर रहे हैं अगर, तो ये क्या होते हैं कि अगर हम कहें कि इनको मीडियम की जरूरत होती है, अगर हम बात करें कि लाइट को भी मीडियम की जरूरत होती है, तो फिर वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर जाते हैं ये, हमारे जो सन से रेज निकल रहे हैं वो हमारे पृथ्वी पर कैसे पहुंच रहे हैं। बीच में तो हमारा स्पेस है जहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है। यानी कि हमारे लाइट्स को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके, नो मीडियम रिक्वायर्ड। हाँ, ये कह सकते हैं कि लाइट की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, यानी कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर हम बात करें, अगर हम स्पेस में जाके अगर बोले तो वो नहीं सुनाई देगा, खत्म हो जाएगा, निकलते हैं, क्योंकि वहाँ मीडियम प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू आपको साउंड ट्रेवल करके आपके कानों तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये थे लाइट्स, यानी कि नो मीडियम रिक्वायर, इसमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
आप समझते हैं कि लाइट हमारा कैसा होता है, कैसा इसका मतलब निकलता है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। ये मान लेते हैं कि हमारा लाइट्स होता है, ये क्या हो गए हमारे लाइट हो गए। और ये जैसे लाइट क्या होते हैं, ये जो होते हैं ऐसे में निकले, इनके वेव्स होते हैं ऐसे होते हैं चारों तरफ। इसी वजह से क्या होता है कि हमारा लाइट जैसे ही जलाते हैं हम, ये ऐसे स्ट्रक्चर में है और ये पूरे हमारे रूम्स में फैल जाते हैं, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और सब कुछ हमें दिखने लगते हैं, इसी नेचर की वजह से। ठीक है, इसी नेचर। ऐसे ही लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जो होते हैं, जनरली जो लाइट है हमारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ना, ये आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक, ऐसे 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 करते रहते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे। अरे वो मतलब नहीं है, लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं, ये आगे पीछे करते हैं। ठीक है, हाँ समझ गए, चलिए ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कैसे आखिर लाइट को पास कराया जाएगा, केमिकल से या कंपाउंड से या एटम से या एलिमेंट से, कि उसके नेचर को पास कराए, मतलब नेचर को हम जान सके। तो क्या यही लाइट हम पास कराते हैं, यही लाइट हम पास कराते हैं? तो आंसर होगा नहीं, हम ये लाइट नहीं पास कराते हैं। इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड है ये, क्या बोलेंगे इसको? अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। और ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट है ये, ठीक है, मतलब जनरली यही लाइट है हमारा ओरिजिनल में। ठीक, अब क्या होता है कि हम जो चेक करते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी, कंसंट्रेशन, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, हम ये लाइट नहीं पास कराते हैं, हम पास कराते हैं पोलराइज्ड लाइट को। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, हम तो अभी पढ़े हैं अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो उससे पहले हम पीछे आएंगे थोड़ी सी। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड बनाया जाता है, किसके थ्रू बनाया जाता है। तो हम बात करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाया जाता है पोलराइजर के थ्रू। किसके थ्रू? पोलराइजर के थ्रू। पोलराइजर क्या होता है? ये हो गया हमारा पोलराइजर, POLARIZER, पोलराइजर हो गया ये हमारा पोलराइजर। निकोल प्रिज्म होता है पोलराइजर, निकोल प्रिज्म होता है हमारा पोलराइजर। किस चीज से बना होता है निकोल प्रिज्म? तो CaCO3 से बना होता है हमारा निकोल प्रिज्म। और ये जैसे ही हम इसको लाइट इसमें पास कराते हैं, ये क्या करता है, सभी ये जो वेव है हमारे, इनको काट के सिर्फ एक वेव को पास होने देता है, और वही हमारा पोलराइज्ड लाइट होते हैं। यही क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट होते हैं। पोलराइजर का काम क्या हुआ कि सभी वेव को काट कर सिर्फ एक वेव को पास होने दे, एक लाइट रेज को पास होने दे, और वहीं उसी को बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, समझ गए। और यही लाइट हम सॉल्यूशंस में, केमिकल्स में पास कराते हैं, जानने के लिए कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है कि नहीं। चलिए कुछ हम टर्म्स बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव, सॉरी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। अब बात करेंगे वो सब्सटेंस जो हमारे लाइट को, इसको क्या करे, रोटेशन करा दे, उस सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। उस सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। ये क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा, ठीक है। और एबिलिटी टू रोटेट द सब्सटेंस, ABILITY, एबिलिटी टू रोटेट द सब्सटेंस, नहीं,
टू रोटेट द पीपीएल, पीपीएल, इसको हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको, पीपीएल। ये जो है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इस सबस्टांस की एबिलिटी है, क्षमता है कि वो रोटेट करा रहा है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। यानी कि हम अगर हो गए तो हमारी क्षमता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, एबिलिटी है हमारी कि इस काम कर सकते हैं। तो वैसे ही इस सबस्टांस की ये एबिलिटी या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसके थ्रू ये रोटेट करा रहा है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। चलिए बात करते हैं कैसे होगा, ये सब क्या है, ये जनरल टर्म्स अब समझते हैं, मेन चीज हम समझ रहे हैं। अभी तक से हमें लग रहा है कि कंफ्यूज होंगे कि क्या चल रहा है। हाँ जी, उसी बीच में नहीं समझ में आया होगा तो बहुत लोग कॉल लगा दिए होंगे। हाँ ये सब देखिए हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे हो गए सन, ये क्या हो गए हमारे सन हो गए, और इससे हमारा ये क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी लाइट जो निकल रही है हमारी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो निकल रहे हैं ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे। जैसे कि ये लाइट है, ये आपके तरफ आ रहा है, ये आपके तरफ आ रहा है, तो इसी से ये रेज निकलते हैं। ये आपको जनरली मैं बता रहा हूँ कि आप कभी कोशिश किए होंगे कि हमारे जो येलो बल्ब थे, अभी तो मान लीजिए एलईडी वगैरह आ गए हैं, पहले येलो बल्ब चलते थे, तो आप कहीं दूर से देखते होंगे तो उसमें रेज टाइप के निकलते हुए दिखते होंगे। या फिर कभी स्टार्स को भी आप देखे होंगे कि उसमें से रेज, मतलब दूर से देखने पर, या ऐसे पीपल्स को कंट्रैक्ट करके ऐसे करके, हमने बचपन में बहुत किया है ये सब, लेकिन उस समय नहीं जानता था कि ये लाइट की फीचर्स होती है, ऐसे ही लाइट होती है, मैं तो ऐसे ही देखता था, अब पता चली। ठीक है, तो यही चीज है हमारी, क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट हो गई हमारी, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, ऑर्डिनरी लाइट हो गई हमारी, या अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे इस चीज को, अब इस चीज को निकोल प्रिज्म से हम पास कराएंगे, जो कि पोलराइजर है हमारा। निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, मैंने अभी तुरंत बताया था, CaCO3 से बना होता है। ये क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर का काम क्या होता है कि सभी रेज को काट कर वो सिर्फ एक को पास होने दे, पोलराइजर ये हो गया हमारा। ठीक है, इसका काम क्या है कि एक को पास होने दे, तो ये हमारा बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम तो समझ गए कि ये हमारा काम है कि ऑर्डिनरी लाइट से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास करा के प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना दिए। अब हम इसी लाइट को यूज करने वाले हैं सॉल्यूशन में पास कराने के लिए, और तब हमें पता चलेगा कि रोटेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि रोटेशन कैसे हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं, कितने एंगल पर हो रहे हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलेरीमीटर। क्या नाम होता है, पोलेरीमीटर, पोलेरीमीटर नाम होता है उसका। ठीक है, और इसी पोलेरीमीटर में जो भी हम सबस्टांस की बात कर रहे हैं चेक करने की, ये चीज इसी में होती है। ये सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन जिसका हम चेक करना चाहते हैं, इसी में सॉल्यूशंस रहते हैं और इसी में ये लाइट पास करते हैं। तो अब जैसे ही ये पास करते हैं तो इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे, जैसे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा इसमें कि या तो ये लाइट हम जैसे पास करा रहे हैं वैसे ही निकल जाएगा, दैट इज अगर ऐसे हमने पास कराया है ये लाइट तो ये क्या करेगा, ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, यानी कि नो रोटेशन, नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हुआ इसमें, जैसे था वैसे ही पास हो गया। और ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं,
नॉट ए ऑप्टिकली सबस्टांस, वो ऑप्टिक सबस्टांस जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है सबस्टांस वो नहीं होता है, यानी कि ऑप्टिकली नॉट ए ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव वो हम लिखे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते कौन है, देखिए हम बात करते हैं। पहला हमारा रिजल्ट कौन सा हुआ, सेम कंडीशन में निकल जाए, यानी कोई रोटेशन नहीं हुआ। दूसरा हमारा कंडीशन हुआ कि मान लीजिए हमने कैसे पास कराया था लाइट, ऐसे पास कराया था, ठीक है, कैसे पास कराया, ऐसे पास कराया था। अब क्या हो गया, जैसे ही हम पास कराए ये रोटेशन अपना करने लगा, यानी कि ये पहले कैसे था, ये था, और ये कैसे रोटेट कर गया, ऐसे, यहाँ देख रहे हैं हम, ये रोटेट ऐसे किया है, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज किया है, CLOCKWISE, ठीक है, क्लॉकवाइज किया है। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि राइट डायरेक्शन में हमारी घूम रही है, राइट डायरेक्शन में घूम रही है। और ऐसे रोटेशन को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस चीज को, आपने ये चीज बहुत कॉमन चीज है, आपने सुने होंगे लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ रहे होंगे मेरे उम्मीद से, ठीक है। तो अब देखिए ये जब राइट की ओर मतलब क्लॉकवाइज घूमे तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर यही चीज, यही लाइट, ये जो लाइट अगर लेफ्ट की ओर घूमने लगे, यानी कि ये जो लाइट है ऐसे घूमने लगे, ठीक है, वो कैसे घूम रहा था वैसे, और ये कैसे ऐसे घूमने लगे, ठीक है। तो इस चीज को यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमने लगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमने लगे तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलेंगे, लेवोरोटेटरी। क्या बोलेंगे, लेवोरोटेटरी बोलेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा अगर पीपीएल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा पीपीएल घूम रहा है तो वो क्या होगा, लेवोरोटेटरी। क्लॉकवाइज में हमारा पीपीएल अगर घूम रहा है ऐसे तो वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, कैसे, प्लस साइन। और लेवोरोटेटरी को हम कैसे करते हैं, माइनस साइन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये प्लस माइनस कैसे, और देखिए आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, ये 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीपीएल है, अगर इस साइड में यानी राइट साइड में अगर घूम रहा है तो क्या होता है, प्लस। अगर यही हमारा पीपीएल प्लेन पोलराइज लेफ्ट साइड में घूम रहा है तो ये क्या होता है, माइनस, वही चीज है। और इसको यहाँ याद करने के लिए, यानी कि लेफ्ट में कर रहा है तो लेवो, एल से लेफ्ट, एल से लेवो रोटेट, ठीक। तो ये तो हमारा क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, क्या है, एक्सपेरिमेंट करके हमने पता किया कि भाई ये, हाँ अभी मैंने बताया नहीं, ठीक है। ये क्या है, जब हमारा सेम कंडीशन यानी कोई रोटेशन ना हो तो वो क्या होगी, सबस्टांस नॉट ऑप्टिकली एक्टिव होगी। और जिसमें रोटेशन हो यानी हमारा 2 केस बना है, वो सबस्टांस क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। जिसमें हमारा रोटेशन हुआ है, चाहे वो डेक्स्ट्रो हो या लेवो हो, वो दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन मान लीजिए हम मार्केट वार्केट घूमने गए हैं और उसी में किसी ने तुम्हारा मजाक बनाने के लिए पूछ दिया, भाई तुम बताओ कि ये क्या है, CS3 CS4 जो भी तुमको मतलब दे दे कंपाउंड, तो तुम कैसे बनाओगे, दौड़ के आओगे अपना एक्सपेरिमेंट करने कॉलेज वगैरह में जहाँ भी करना हो, नहीं। हम इसके लिए भी बताएंगे कि कैसे करना है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ऐसे नहीं जाने दूंगा समझ रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो, तो हम बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब बार बार मैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लिख रहा हूँ, ओए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फीचर्स क्या होते हैं ओए की, यानी ऑप्टिकली एक्टिव की, भाई मान जावे, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव की फीचर्स क्या होती है, यानी हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ ओए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस, ठीक है।
किसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स होनी चाहिए। तो हमारा पहला फीचर्स होगा कि वो अनसिमेट्री होगा। क्या होगा, अनसिमेट्री। क्या होगी, अनसिमेट्री होगी। अब अनसिमेट्री मीन्स क्या समझते हैं, क्या होती है अनसिमेट्री। अनसिमेट्री और सिमेट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स अगर हम किसी सबस्टांस को दो भाग में बांट दें, दो भाग में बांट दे और वो इक्वली बट जाए, इक्वली साइज, इक्वली एरिया, इक्वली सब कुछ होगी, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, सिमेट्री। क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे उस चीज को। लेकिन वहीं अगर हम किसी चीज को इक्वली भाग में नहीं बांट सकते, ऐसे चीज को बांट दीजिएगा आप इक्वली भाग में, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे ये, तो ये क्या है, अनसिमेट्री सबस्टांस है। तो वही जो है पहला फीचर्स है कि अगर अनसिमेट्री सबस्टांस है, नहीं समझे होंगे, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये हो गया हमारा OH CH3 Cl Fe, मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक, मैंने ऐसे ही कोई कंपाउंड ले लिया और मैं बात करूं कि क्या आप इसको बांट सकते हैं आधा आधा भाग में, पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करूं अगर वहीं की CH3 CH2 CH2 CH3, पॉसिबल है, बांट दीजिए, बांटिए यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3, इक्वली भाग में बढ़ गया, सिमेट्री है, नॉन सिमेट्री है, समझ गए। दूसरा क्या होगी, मतलब जो इक्वली भाग में नहीं बांटा जा सका, ठीक है, जो इक्वली भाग में नहीं बांटा सका वो क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। दूसरा चीज कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स क्या समझते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप अनसिमेट्री जान गए तो उसी से रिलेटेड है, कैसे, चलिए मैं बात करता हूं। ये चीज हो गया हमारा, मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, ठीक है, और ये इक्वल पार्ट है, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं A और B, ठीक है, और ये दोनों क्या है, A इक्वल टू B है, ठीक। अब क्या करेंगे कि अगर इसको हम B पार्ट को उठा के A पर रख देंगे, B पार्ट को उठा के A पर रख देंगे, तो यानी कि ये क्या कर देगा, पूरी तरह से A को ढक देगा, पूरी तरह से A को ढक देगा, यानी ये सुपर इम्पोजिबल है। किसी चीज को हम पूरी तरह से ढक दे, अगर ये है इसको पूरी तरह से ये ढक दे रहा है, तो ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल है, समझ गए। तो हमारा OA का फीचर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी जो हम इसको बांटे थे, क्या बोले थे मैंने कि सब क्या है, एक चीज जान गए सब उसी तरह से, इसको मैं इक्वली भाग में ना बांट सकता हूं और ना ही इसको ढक सकता हूं, इस पार्ट को उठा के इस पर रखूंगा तो नहीं ढक पाएगा, समझ गए। तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल अभी दिया था, ले लीजिए उसी को, नहीं ढक सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सीरलिटी। क्या है, सीरलिटी, ठीक है। सीरलिटी क्या होती है कि जैसे मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूं किसी की, मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूं, ये मान लीजिए मेरा मिरर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मिरर हो गया। तो मैंने क्या लिया, CH3 ले लिया, मान लेते हैं OH ले लिया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, इसको उठा गए ऐसे रख देंगे, हमारा मिरर बन गया, यानी OH CH3, यही तो हमारा मिरर बनेगा ना, यही हमारा मिरर बनेगा ना। तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। और ये देखिए अब क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। यही हम देखिए क्या होता है कि अगर हम मिरर के पास किसी भी चीज को रखेंगे तो ये पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन, ये जो है इसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये है, ये चीज है, तो कैसे मिरर बनता है, मिरर कैसे बनता है,
ये चीज, ये पार्ट जो है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ जो पकड़ा है ये OH हो गया और यहाँ जो पकड़ा है CH3 हो गया। मिरर कैसे बनता है, समझ गए? यही तो मिरर है हमारी, ये जो पार्ट है यही है। जैसे कि ये पार्ट है इसके नजदीक ही है, ऐसे उठ के गया है, ऐसे, समझ गए? यही तो हमारी मिरर है। और इसको अब ये जो हमारी मिरर बनी है, इसको अब मिरर बनी है, क्या ये ऐसे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे? नहीं रख सकते, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ गए? एक और है चीज, ठीक, ये चीज समझ गया। अब एक चीज और जान लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो होती है चिरल सेंटर। चिरल सेंटर क्या होती है? चिरल सेंटर। अब चिरल सेंटर क्या होता है भैया? एक एक तो टॉपिक तो बढ़ा दे रहे हैं हम, आप लोग बोरिंग फील कर रहे होंगे, पढ़ना तो है ही, कभी पढ़िए, चलिए हम भी पढ़ाने में मजबूर है, चलिए ठीक है। अब चिरल सेंटर के फीचर्स क्या होती है, क्या होती है आखिर चिरल सेंटर? कोई भी कंपाउंड है, पहली फीचर्स उसमें ये देखना है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। और जैसे ही अगर आपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होगी, अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होगी, तो आपको जैसे ही मैंने sp3 बोला, तुरंत ध्यान आना चाहिए कि उसमें सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कैसे? जैसे कि मैं इसकी बात कर लूँ, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया CH3 OH, जो भी लिखना हो यहाँ CH3 में लिख दे रहा हूँ, ठीक। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? CH3, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी? sp3 है, ठीक, क्या है? sp3 है। यानी कि पहली हमारी चिरल जो सेंटर की फीचर्स होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए ही। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 4 है। क्या है? 4 है। अगर जैसे ही आपने कोई भी स्ट्रक्चर में देखा, जैसे ही आपने कोई भी स्ट्रक्चर में देखा कि भैया इसमें तो 3 ही है, एक तो डबल बॉन्ड हो गया हमारा, चिरल सेंटर नहीं होगा, ना ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा हमारा केस है, दूसरा हमारा क्या केस है? दूसरा हमारा केस है, ठीक, दूसरा केस है कि जो हमारा चारों बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड जो बने हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे 4 बॉन्ड बने हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ कोई भी एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया OH ले लिया, Cl ले लिया, H ले लिया, यहाँ पर क्या लूँ, कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, CH3 ले लिया, ठीक, CH3 ले लिया। अब जो 4 बॉन्ड हो, हमारा दूसरा केस है कि जो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर चारों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट एटम होनी चाहिए या डिफरेंट कंपाउंड होनी चाहिए। चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट एटम या कंपाउंड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला ये Cl हो गया, ये क्या हो गया? H हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया। यानी ये चारों जो बॉन्ड बनाया है, जो कार्बन ये बनाया है, ये क्या है? डिफरेंट है चारों, यानी कि दोनों का। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड 4 है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जो चारों बॉन्ड है ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यानी कि ये जो कार्बन है ये क्या है? देखिए यहाँ पर ऐसे स्टार की तरह हम इंडिकेट करते हैं चिरल को, ठीक है। जो भी चिरल सेंटर होता है स्टार की तरह इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो ये जो कार्बन है हमारा, ये चिरल सेंटर है। और जैसे ही चिरल सेंटर आया, हमारा सबस्टांस ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वो सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ, अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड हो गए और ये 3 बॉन्ड किसी भी एटम से बनाया हो, किसी भी एटम से बनाया हो,
मान लीजिए ये Fe से ही बनाया हो, Cl हो गया, Br हो गया, ये Br से बनाया हो, या फिर CH3 से बनाया हो, यहाँ CH2 से बनाया हो, लेकिन यहाँ पहला केस ही हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए था, जो कि है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो यही चीज़ है। कुछ और एग्जांपल अगर लूँ, जैसे कि मान लीजिए CH3 हो गया हमारा, CH2 हो गया, ये हमारा C हो गया, यहाँ पर हमारा OH हो गया, ठीक, ये हमारा OH हो गया, ये Br हो गया, ये हमारा कुछ ले लेते हैं, जैसे कि H ले लेते हैं, ठीक है, हम H ले लिए, तो अब हम चेक करेंगे कि ये चिरल है कि नहीं है, ये जो कार्बन है हमारा चिरल है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, और देखिए अगर ये कार्बन के चेक करना है तो इस पूरे ग्रुप को लेना है, हमें क्या लेना है, पूरे ग्रुप को लेना है, यानी ये पूरे ग्रुप को अगर मिला दे तो C2H5 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए C2H5 हो गया हमारा, नहीं भी मिला है तो भी पूरे ग्रुप को ले लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट है, यानी कि चिरल है, ठीक। अगर वहीं हम इस चीज़ की बात करें, इस चीज़ की बात, यानी CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यही कैंसिल कर दिया इसको कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यही चीज़ इसको कैंसिल कर दिया, आगे तो जाना ही नहीं है हमें। देखिए पहले में क्या है, ये देखिए पहला केस है sp3, यानी कि sp3 है। दूसरा केस में क्या है, 4 बॉन्ड जो होने चाहिए डिफरेंट एटम और ग्रुप के होने चाहिए, ये जो है हमारा सेम है, कैंसिल हो गया, ये नहीं है। जो भी हमारे सबस्टांस चिरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दैट्स ऑल। तो यही थी हमारी ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। अब जैसे ही हमें सबस्टांस की, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर्मूला एक होती है, फॉर्मूला होती है, जैसे कि मैं बात करूँ, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ये होती है θ/L × C, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये रोटेशन हमारा हो गया, ठीक है, ये रोटेशन हो गया, ये जो एंगल है यही हमको बताएगा कि भैया इसमें कितना डिग्री पर हुआ। और वही चीज़ हमारा क्या होता है, रेफरेंस में होता है, बुक में दिया होता है, जो साइंटिस्ट ने निकाल के पहले से रखा है, और हम उसको कंपेयर करते हैं और बता देते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी, कितनी मतलब कितनी कंसंट्रेशन होगी, कौन सी सबस्टांस है और कौन सी मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ये हम कंपेयर करके बताते हैं। तो जैसे कि देखिए ये जितना ज़्यादा हमारा ये जो थीटा है एंगल, जो हमारा एंगल जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा थीटा रहेगा, यानी जितना ज़्यादा थीटा रहेगा उतना ज़्यादा हमारी सबस्टांस जो होगी ऑप्टिकली एक्टिव रहती है, जितना ज़्यादा थीटा रहता है उतना ज़्यादा सबस्टांस ऑप्टिकली एक्टिव रहती है, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये जो है हमारी, यही जो हमारी एंगल है, और ये जो है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन अपना, लेकिन उसकी लेंथ लेनी है हमारी लेंथ, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है हमारी, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी जिसको हम इसमें डालेंगे, वो तो हम डालेंगे कंसंट्रेशन देख के ही, तो जो हम ले रहे हैं वो फिक्स वॉल्यूम में, फिक्स कंसंट्रेशन में डालेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन से हम निकाल सकते हैं, और जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन आएगा उसको हम मैच करेंगे अपने रेफरेंस से और बता देंगे कि कौन सी सबस्टांस किस नेचर की है। तो यही थी हमारी स्पेसिफिक मतलब ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। तो फिर मिलेंगे। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना बहुत आसान होती है, बस समझने की देर होती है। और अगर हम छोड़ दिए कोई भी टॉपिक हम छोड़ दिए जो हमको अगर हार्ड लग रहा है, तो हमें उसी दिन समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है जो हम आगे छोड़ने वाले हैं। आपको उसी दिन समझ जाना चाहिए कि अगर हमने आज छोड़ दिया तो यानी आने वाले दिनों में हमारे हजारों टॉपिक छूटने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत सिर्फ एक से होती है। बस हम ये चीज़ मान के चलना है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जिस दिन ये मान के चल लिए उस दिन आपके लिए टॉपिक क्या चीज़ है यार। अरे एक बुक से नहीं समझ में आया 10 बुक यूज़ करो, ठीक है, किसी में तो समझ में आएगा। हम देखो मेरे पास क्या होती है कि बुक की कलेक्शन होती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक मटेरियल खरीद के लें, नहीं, नेट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, डिफरेंट बुक पढ़िए। उससे क्या होगा, नॉलेज एक्सप्लोर करेगा, लिखने की तरीका एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ने की तरीका एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो छोड़ना किसी को नहीं है।
अगर वो 100% नहीं आ रहा है, हमें 100% नहीं, अब देखो यार ये अभी चलने लगा, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ इसी वजह से चलने लगा, ठीक है। चलो जैसे कि 100% नहीं आ रहा है तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम 60% तेरे को तो ख़त्म ही कर देंगे, हम 60% ख़त्म करके ही मानेंगे, भले तू 100% हो, ये होनी चाहिए। और जिस दिन 60 समझ में आ जाएगी उस दिन समझ जाओ तुम्हारी कुछ जो कोशिश है बहुत चीज़ सिखा जाएगी। जब 60 पर पहुंच जाओगे तो तुम 40 के लिए खुद सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, पूजा पाठ कीजिए, मन को शांति रखिए। धन्यवाद।